नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। प्रभारी सचिव हरजीलाल अटल ने ग्राम पंचायत चीबी में सुनी जन समस्याएं। रात्रि चौपाल में बिजली, पानी, सड़क और रासो मामलों पर अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। जिला बालोतरा से बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की खास रिपोर्ट। जिले की ग्राम पंचायत चीबी में सोमवार रात आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं खुलकर प्रभारी सचिव हरजीलाल अटल के समक्ष रखी। चौपाल में बिजली, पेयजल, सड़क बंटवारा, रास्ते खोलने, मोबाइल नेटवर्क तथा रासो संबंधी मामलों को लेकर ग्रामीणों ने प्रमुखता से परिवेदनाएं प्रस्तुत की। रात्रि चौपाल की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी सचिव अटल ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त परिवेदनाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। ग्रामीणों द्वारा पेयजल संकट की समस्या उठाए जाने पर प्रभारी सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गांवों में निर्धारित अंतराल पर पेयजल वितरण हो तथा अवैध जल कनेक्शनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए, जिससे पात्र उपभोक्ताओं को पर्याप्त पानी मिल सके। मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण संपर्क मार्गों का सुदृढ़ होना आवश्यक है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिल सके। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। विद्युत विभाग से जुड़ी शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए प्रभारी सचिव ने जर्जर विद्युत पोलों को तत्काल बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त पोल जनहानि का कारण बन सकते हैं, इसलिए विभाग प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करे। ग्राम पंचायत चैनपुरा एवं बलदेव नगर के बीच स्थित क्षतिग्रस्त पोलों का सर्वे करवाकर आवश्यकता अनुसार उन्हें बदलने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि विद्युत कनेक्शन से वंचित पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। ग्रामीणों द्वारा अधिक विद्युत बिल आने की शिकायत पर उन्होंने मीटरों की जांच करवाने एवं तकनीकी त्रुटियों का त्वरित समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर भी ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त की। इस पर प्रभारी सचिव ने संबंधित अधिकारियों को दूरसंचार कंपनियों के समन्वय स्थापित कर नेटवर्क व्यवस्था सुधारने के प्रयास करने के निर्देश दिए। राजस्व मामलों में लंबित बंटवारे एवं रास्ता खोलने की समस्याओं को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि चौपाल के दौरान अधिकारियों ने मौके पर ही कई परिवेदनाओं का निस्तारण किया तथा शेष मामलों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने भी प्रशासन द्वारा गांव स्तर पर समस्याएं सुनने एवं समाधान के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीराराम कलबी, उपखंड अधिकारी राजेश कुमार, पूर्व प्रधान लक्ष्मणराम डेलू, भाजपा महामंत्री चरणाराम बेरड़, ब्लॉक अध्यक्ष देवाराम मुंड, सरपंच भेराराम सऊ सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। गिड़ा के पूर्व प्रधान ने ग्राम पंचायत चीबी सहित आसपास की मूलभूत सुविधाओं से वंचित मुद्दों को लेकर अधिकारियों तक बारीकी से अवगत करवाया। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अधिकारी जो जिले के तमाम विभागों से गुजारे हुए, मैं इस गांव की, इस ग्राम पंचायत की सिवाय भी मैं समय समय पर जिला स्तर की बैठकों में यहाँ की समस्याओं को रखता आया हूँ और आगे भी मुझे मौका मिलेगा मैं रखता रहूँगा। मैं आपके अधिकार क्षेत्र की बात करूँगा, जिलाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा। सर, मैं आपके अधिकार क्षेत्र की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ जिला अधिकारी स्तर के अधिकारियों के पास में वो शक्तियाँ नहीं हैं जो समस्या का समाधान कर सके, और वो शक्तियाँ राजस्थान सरकार के अहित हैं और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आप दिल्ली में पधारे हैं। मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि इस ग्राम पंचायत में 9 राजस्व गाँव पुराने थे और वर्तमान में 18 राजस्व गाँव हैं। 9 राजस्व गांव में बीटीसी है। बीटीसीओ की क्या हालत है, गांव में क्या सप्लाई है, मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। मैं आपके अधिकार क्षेत्र के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो 9 राजस्व गांव बीटीसी विकसित है उसका आप राज्य सरकार के स्तर से उस 9 राजस्व गाँवों के अंदर बीटीसी की स्वीकृति प्रदान करें, ताकि पानी के आने वाले समय के अंदर जो हालात बनने आने वाले उम्मीद कर रहे हैं, जो हालात बनेंगे उसका ये लोग फायदा उठा सकें। मैं दूसरा निवेदन ये करना चाहूँगा, सर, आपने बहुत सारी परियोजनाएं सुनी जिसके अंदर लाइट की भी बात आई।  मैं बिजली विभाग के संबंध में आपके अधिकार क्षेत्र की बात करूंगा।
जब ग्रामीण विद्युतीकरण योजना राजस्थान के अंदर चालू हुई 2007 से लेकर आज दिन तक मैंने विभिन्न चरणों को फेस किया और कोई ऐसा फेस नहीं था जिसके अंदर विद्यालयों को विद्युतीकरण जोड़ने से किसी भी स्कीम के अंदर अलग किया गया। बड़ा खेद के साथ में मुझे आपके समक्ष बात रखना सकता था तो मैं मान्यवर जी कि जो हमारे इस ब्लॉक के अंदर इस पीओ क्षेत्र के अंदर 2 विद्यालय हैं जो विद्युत से वंचित हैं, मगर मैंने जिला स्तर पर बात की मगर उनके अधिकार क्षेत्र में ये बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पॉलिसी में डालिए आपकी जो विभिन्न योजनाएं विद्युतीकरण से घरों को जोड़ने वाली जो चल रही है अभी आप चालू करने के लिए बजट आ चुका है, टेंडर हो चुके हैं, तो संबंधित विद्यालयों को आप इसमें प्राथमिकता रखें। क्योंकि देखो साहब मैं आप इसको कहेंगे मैं मेरे पास में सूची है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैंने कलेक्टर साहब से मैंने देखो मैं आपके अधिकार क्षेत्र की नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ एसडीएम साहब मैंने जिला दिशा की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे इस ग्राम पंचायत के 2 विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त मैं ब्लॉक से भी रिप्रेजेंटेटिव करने का मुझे एक बार अवसर मिला तो मैं केवल इस ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं रहूंगा। ब्लॉक स्तर पर भी 21 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें लाइट का कनेक्शन नहीं होने की वजह से कई सारी समस्याओं का शिक्षकों को सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आपको ऑनलाइन सारा डेटा आज की तारीख में मांग रही है, सरकार रुपये मांग रही है, आपके पास में वो नहीं है। इसलिए मैं ये सरकार के स्तर पर फैसले होने हैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूँगा। सर मैं निवेदन करना चाहूँगा आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले अतिवृष्टि हुई थी और कई सरकारी विद्यालयों की हालत जर्जर हो गई थी। सरकार ने न केवल एक जिले की बल्कि पूरे संपूर्ण राजस्थान के सरकार ने एक दिशा निर्देश दिया और सभी विद्यालयों को चयनित करने के लिए जर्जर हालात के अंदर जो विद्यालय थे उनको रिपेयरिंग करने के लिए या पुनर्निर्माण करने के लिए पॉलिसी मिलनी पड़ी। मुझे खेद के साथ में कहना पड़ता है हमारे इस पीओ क्षेत्र के अंदर तत्कालीन रिपोर्ट संबंधित शिक्षा विभाग ने जिला प्रशासन को दी, जिला प्रशासन ने ऑफिस तक पहुंचाई, जहाँ संबंधित जहाँ भी है वहां तक पहुंचाई। मैंने भी कई बार जिला परिषद की बैठकों के अंदर दिशा की बैठकों के अंदर इस संबंध को मैंने किया और मुझे यही कहा गया कि ये हमारे अधिकार के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के अधिकार क्षेत्र। मैं माननीय सचिव महोदय जी आपके निवेदन में लाना चाहता हूँ, मेरे पास में सूची में अभी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक विद्यालय का नया स्वीकृत होना और उस विद्यालय के लिए भूमि की उपलब्धता होना और उस विद्यालय के लिए भवन का निर्माण होना, ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप में बहुत बड़ा चैनल के मार्फत ये ऐसी स्वीकृतियां होती है, विद्यालय की स्थापना होती है, भवन निर्माण होता है। बड़े खेद के साथ में कहना पड़ता है सरकार ने समय समय पर पॉलिसियों को अपने आप में चेंज किया और बहुत सारे विद्यालय बंद हुए। पिछले समय में हमने ऐसे ही प्रयास आपके समक्ष कहा, वैसे भी हमने अधिकारियों के समक्ष बात रखी, कुछ विद्यालय स्वीकृत हुए पुनः स्वीकृत करने के लिए, मगर कुछ नहीं हो पाए। मेरा निवेदन है इस पीओ क्षेत्र के अंदर आप सूचना एकत्रित करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये राज्य सरकार से स्तर से फैसला होने वाला है, ये आपके जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर का फैसला नहीं है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उपस्थित सभी गांव के लोग आए हैं। मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जहां आप अभी विराजमान हैं, ये पंचायत समिति ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर है। इसी हेडक्वार्टर पर सन 2022-23 के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजस्थान सरकार के द्वारा स्वीकृत हुआ। हमने यहाँ से जमीन उपलब्ध कराई ग्राम पंचायत ने और उसका प्रस्ताव विधिवत रूप से जो केंद्र से जाना चाहिए राज्य सरकार तक गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आज पूरी राजस्थान सरकार यहाँ विराजमान है और यहाँ की स्वास्थ्य के प्रति जो गंभीरता के हालात बन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो स्वीकृत पीएससी की अगर बिल्डिंग स्वीकृत हो जाए, मैं समझता हूँ अधिकारियों को यहाँ बैठने की सुविधा रहेगी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो किसी ने नहीं कही, और वो भी मुझे नहीं मालूम कि सरकार के आपकी बात है रोजगार गारंटी योजना के बारे में।
रोजगार गारंटी की योजना के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के जो भी जिला स्तर के अधिकारी बैठे हैं, पंचायत समिति स्तर के अधिकारी बैठे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे जानकारी दें। क्या इस समय जब कोई फसल बोने की समय नहीं, बिल्कुल यहाँ राजस्थान के अंदर विशेष रूप से हमारे गेड़ा ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार के आवश्यक समय है तो ये है, ये मई और अप्रैल जून का समय। मगर बड़े खेद के साथ में कहना पड़ता है कि इस योजना का क्या हालात कर रखा है। ये हालात का सुधार करने का अंदर न तो बीडीओ साहब के पास में अधिकार है, न एसीओ साहब के अधिकार में है, न मैं क्या समझता हूँ कलेक्टर साहब के अधिकार क्षेत्र में है। मैं समझता हूँ सेक्रेटरी महोदय, रोजगार गारंटी की योजना के संबंध में शायद मैंने बहुत संक्षिप्त में कहा, मगर सभी समझदार लोग विराजमान हैं जिनको योजनाओं में सुनाने का बहुत बड़ा अनुभव है और पिछले 16-17 साल में इस योजना को चलाया, उनको भी अनुभव है। और यहाँ उपस्थित लोग जो है जिन्होंने अपनी बात को नहीं रख पाए, इसलिए नहीं रख पाए कि सुनने वाला कौन है। मैं हकीकत में कह रहा हूँ, सुनने वाला नहीं है इसलिए लोग कहते नहीं, और सुनने वाला होता है तो बहुत सारी दर्द की बातें हैं जो हम यहाँ आपके समझ कह सकते हैं, आपके पास में अधिकार है, उनका समाधान भी आप कर सकते हैं। मगर अभी बात आई सौर ऊर्जा के लिए करने के स्कूल को जोड़ने की इलेक्ट्रिक के साथ में, मैंने किसी का से आवाज सुनी। सर क्या हालात है, आपके अधिकारी आपको बताएंगे किस प्रकार से लाइट के अंदर आपकी योजनाएं फेल हो रही है, किस प्रकार से दूसरी योजनाएं आपकी फेल हो रही है। मैं ज़्यादा नहीं लूँगा आपका समय। मैं अंत में एक बात और करना चाहूँगा, जो सड़कें गाँव को जोड़ने वाली, खाड़ियों को जोड़ने वाली 2022-23 के अंदर स्वीकृत हुई, वो भी अभी तक अपूर्ण है। कृपया करके ऐसे गंभीर मामले जो राज्य सरकार के स्तर पर हल हो सकते हैं, वहाँ पर आप करवाइए। आप राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर हमारे बीच में आप आए हैं। हो सकता है, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो सब मैंने आपके समझ कह दिए होंगे। हो सकता है एसडीएम साहब मेरे से नाराज हो गए होंगे। एसडीएम साहब मैं बलोत्रा में रहता हूँ, कई वर्षों से रहता हूँ, पहले आप बलोत्रा में थे, उस समय मैं आपसे मिला हुआ हूँ। न तो मैं किसी से नाराज होता हूँ और न मैं किसी से राजी होता हूँ, न मुझे कोई शौक है माइक के ऊपर बोलने का, और न बात अगर मैं उपस्थित हूँ और आप आए हैं तो मेरा फर्ज बनता है एक नागरिक होने के नाते, स्थानीय ग्राम पंचायत का नागरिक होने के बाते में, कि जो राज्य सरकार के स्तर पर जो भी आपके पास शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ आप इन अधिकारियों में उन सुविधाओं को आप विस्तार करें, ताकि बार बार हम और अधिकारी लड़े नहीं। आपने देखा नहीं होगा, हमने जिला स्तर की बैठकों के अंदर हम आपस में लड़ते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहते। इसलिए हम ये कहते हैं कि अधिकारी लोग भी कह रहे हैं ये हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर होने वाला काम नहीं है तो आप स्पष्ट हमें मना करिए, ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। पुनः मैं सचिव महोदय जी का उपस्थित तमाम जनसमूह की ओर से, जिले के अधिकारियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तमाम जिले के तमाम अधिकारियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस ग्राम पंचायत को आज ही किस रूप में सुना। ये तो मैं खुद अचंभित रह गया कि आज गिरा ब्लॉक के अंदर प्रभारी सेक्रेटरी साहब का यहाँ आना, और वो भी इस ग्राम पंचायत में आना जहाँ समस्याओं का लोगों के अंदर नगण्य के रूप में अपने आप की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, आवेश में कभी नहीं आते हैं। क्षमा करना, आज मैं आवेश में आ गया, आपको कुछ कह दिया। एडीएम साहब आप भी अच्छी तरह से आप मिले हुए हैं, मैं आपके ऑफिस में कई बार मिल चुका हूँ। एसीओ साहब और हम तो कई बार साथ में रह चुके हैं। क्षमा करना, मैंने कुछ अलग कुछ कह दिया हो। पुनः मैं
तमाम अधिकारियों का धन्यवाद देते हुए एसीयू साहब सेक्रेटरी साहब आप यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय के अंदर आपके निर्णय की कोई इस ग्राम पंचायत में अलग उपलब्धि हासिल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद, जय सरकार।